हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स। हम क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी की बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसका हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया और चैप्टर 2 में आज हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। ओके, तो 2.1 में हमने बहुपदों के बारे में पढ़ा था, 2.2 में हमने बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ा था और आज हम बहुपदों के गुणनखंडन पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो देखिए क्या होता है। 2.3 में हमें पढ़ना है बहुपदों का गुणनखंडन। तो हम गुणनखंड करते हैं बहुपदों के। देखिए गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड ये होता है जैसे कोई भी हमें बहुपद दिया है तो उसके हमारे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स आ जाएंगे और हम उन पार्ट्स को और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और एक अगर हमें गुणनखंड दिया है तो हम उससे अगर सेटिस्फाई करेंगे बहुपद को तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए हम बहुपद का गुणनखंडन कैसे करते हैं। एक होती है हमारे पास गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, ये क्या होती है, यदि पी एक्स मतलब हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है या कोई बहुपद दिया है और उसकी घात है, उसकी घात n इक्वल टू और बड़ी है किससे, 1 से। ठीक है, वाला बहुपद हो और ए कोई वास्तविक संख्या हो तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0। देखिए इसका क्या मतलब है। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई बहुपद दिया है, जैसे हमें बहुपद दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमें एक बहुपद दिया है और हमसे ये कहा जा रहा है कि इसका गुणनखंड हमें जैसे कोई एक वैल्यू दी है, जैसे हमें दिया है एक्स प्लस 1। ठीक है, और हमसे ये पूछा जाए कि बताइए कि ये जो x प्लस 1 है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए हम कैसे बताते हैं। पहले तो ये है कि पी एक्स हमें एक पॉलिनोमियल दिया है जिसकी घात n का मतलब है कि x की जो पावर है, और बहुपद की घात क्या होती है, जो चर की जो मैक्सिमम घात होती है। तो इसमें मैक्सिमम घात है 3, तो n इक्वल टू यहाँ पर है 3। ठीक है, और ये हमें एक फैक्टर दिया है, ये हमें x प्लस 1 दिया है तो हम इसको x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे और x बराबर यहाँ से निकल जाएगा -1। अब हमें जो x बराबर -1 दिया है इसे हम यहाँ पर सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो ये हमारा एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर 0 नहीं होती है तो गुणनखंड नहीं होगा। ओके, तो ऐसे ही करते हैं हम। x बराबर -1 यहाँ उठा कर रख देंगे, क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 ब्रैकेट में प्लस 1, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, प्लस -1 का होल स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 1, ये +1 माइनस प्लस माइनस माइनस +1। तो देखिए ये -1 से +1 ये कट गया, -1 से +1 ये कट गया, तो क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो x प्लस 1 हमें दिया था यहाँ पर, ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो देखिए अब हम एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है, हमें बहुपद दिए हैं और हमसे ये पूछा है कि कौन से बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के और इसमें सेटिस्फाई कराएंगे। अगर 0 आ जाता है तो बहुपद का गुणनखंड ये होगा, अगर नहीं आता है तो बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो हमें गुणनखंड दिया है, ये गुणनखंड हमें दिया है x प्लस 1 इजुकल टू 0। हमें ये गुणनखंड दिया है, हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -1, तो x की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। अब मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँगी। ठीक है, ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ओके, -1 का होल क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, प्लस -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। अब ये माइनस प्लस तो ये माइनस हो गया क्योंकि एक ही माइनस है यहाँ पर, +1, -1 से +1 कट गया, -1 से +1, तो क्या आ गया 0 आ गया। तो हम आंसर लिख सकते हैं कि इसलिए ये जो हमें दिया है वैल्यू दी है x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। ओके, बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट में भी हमें ये गुणनखंड दिया और अब हमें इसमें सेटिस्फाई करके देखना है कि बताइए ये इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो लिख देते हैं हम। देखिए हमें दिया x+1, अब हम इसको x+1 को 0 के बराबर रखेंगे। x इज इक्वल टू -1, अब हम -1 इसमें लगाएंगे। लगाइए -1 का होल 4 प्लस -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए -1 का होल 4 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, होल 4 करेंगे तो होल 4 का मतलब क्या है, -1 का होल 4 मतलब -1 का 4 बार गुणा करना है। -1 इंटू -1 -1 इंटू -1। देखिए एक माइनस से एक माइनस से कट गया, एक माइनस से ये माइनस, इसका मतलब माइनस खत्म हो गया तो प्लस का 1 प्लस। अब देखिए ये -1 का होल क्यूब है तो ये माइनस का 1 आएगा, क्योंकि दो माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे लेकिन एक माइनस रह जाएगा। प्लस अभी -1 का होल स्क्वायर है तो प्लस का 1 आएगा। अभी प्लस माइनस -1 हो गए प्लस 1। अब मैं क्या करती हूँ, इस +1 से ए वाला -1 मैंने काट दिया। अब 1, ये प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 1, +1 से -1 कट गया तो यहाँ क्या आ गया 1। तो ये 0 नहीं आया। क्योंकि ये 0 नहीं आया इसलिए जो हमें x+1 दिया है वो इसका बहुपद नहीं है। चूँकि हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि P1 P1 की वैल्यू हमने लगाई थी इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहाँ Px हटा दें, बल्कि P1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। P1 में हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम इस पूरी वैल्यू को Px के बराबर मान सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं Px बराबर इतना, फिर जब मैंने यहाँ 1 लगाया तो -1 लगाया था तो -1, तो मैं लिख सकती हूँ P -1। ठीक है, आगे हम करते हैं अगला इसका। देखिए यहाँ भी हम x इक्वल टू -1 लगाएंगे तो हम देखिए इसको करते हैं, इसको लिख लेते हैं Px बराबर x⁴ 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। अभी जो -1 है इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी, तो लगाइए P -1 इज इक्वल टू -1 का होल 4 प्लस 3 -1 का होल क्यूब प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1। जब भी आप माइनस की वैल्यू कोई लगाएं, सेटिस्फाई करें इस तरह से, तो उसमें ब्रैकेट लगाते हुए चलें। P -1 का होल 4 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा प्लस 3 -1 का होल क्यूब करेंगे तो -1 आएगा प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1, ये प्लस माइनस हो गया -1 प्लस 1। ठीक है, मैं यहाँ -1 से +1 काट सकती हूँ। देखिए 1, अब ये 3 इंटू -1 है तो यहाँ हो जाएगा -3 प्लस का 3, ये तो ख़त्म हो गया यहाँ से। अब -3 से प्लस का 3 कट गया तो P -1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये भी यहाँ पर 0 नहीं आया तो हम लिख देंगे चूँकि P -1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ओके, अब देखिए अगला पार्ट करते हैं। ये है हमें, इसमें भी हमें ये लगाना है। देखिए x+1, तो मैं यहाँ से x बराबर -1 निकाल के लगाऊंगी, तो रख देते हैं यहाँ पे P -1 बराबर -1 का होल क्यूब माइनस -1 का होल स्क्वायर -2 प्लस √2, यहाँ x की जगह यहाँ -1 लगाएंगे प्लस √2। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। P -1 का होल क्यूब का मान होगा -1 माइनस, अब -1 का होल स्क्वायर यानी कि +1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर एक -1 दिया है, -1 का मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी ये -1 है, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पर प्लस का 2 प्लस √2 प्लस √2। देखिए P -1 ये हो गया -1, ये भी -1 प्लस 2 प्लस √2
प्लस √2। p -1 -1 और -1 -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2। -2 से +2 कट गए। अब देखिए √2 प्लस √2 तो कितने हो गए 2√2। ठीक है, तो ये p -1। ओके, तो देखिए p -1 इज इक्वल टू 2√2 आया, तो p -1 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, गुणनखंड नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। px की वैल्यू हमें दी है और gx की ये वैल्यू दी है और हमसे ये पूछा है कि बताइए ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए वही रूल अभी बताया था उसी तरह से करेंगे। gx इज इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब इस वैल्यू को 0 करेंगे। x+1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से निकलेगी x इज इक्वल टू -1। अब ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे रख दूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से p -1 की वैल्यू निकालूंगी। तो 2 x की जगह -1 रखते जाएंगे, प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 -1 -1 p -1 2 -1 का होल क्यूब -1 होगा, प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। ये -2 इंटू -1 तो ये हो जाएंगे प्लस के 2 -1। ठीक है, p -1 2 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1। अब देखिए माइनस के 2 से प्लस के 2 कट जाएंगे, प्लस के 1 से माइनस के 1 कट जाएंगे, तो p -1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, तो चूंकि p -1 इज इक्वल टू 0, इसलिए अब देखिए कैसे लिखते हैं, ये जो x -1 दिया है, इसलिए ये जो x इज इक्वल टू -1 है, x इज इक्वल टू -1 बहुपद का एक शून्यक होगा। हमने पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में, अगर कोई वैल्यू रखने पर और ये बहुपद की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है तो जो वैल्यू हमें दी होती है वो उस बहुपद का शून्यक होता है। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो देखिए ये -1 रखने पर यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई, तो हम यहाँ लिख देंगे बहुपद का शून्यक है। अब देखिए गुणनखंड देखिए कैसे लिखते हैं, जो ये वैल्यू दी होती है इसी को हम x के साथ करके लिख देते हैं। हमें ये एक शून्यक हो गया। अब मैं इस -1 को इधर उठा के लाऊंगी तो यहाँ हो जाएगा x+1, इसलिए x+1 बहुपद का एक बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, बहुपद का गुणनखंड होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसमें हमें दिया है px की वैल्यू दी है, gx की ये दी है, तो हम यहाँ से ऐसे ही करेंगे, इस वैल्यू को 0 के बराबर रख देंगे, x+2 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2। अब मैं ये -2 यहाँ उठा के रख दूँगी, तो p -2 इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ओके, अब देखिए -2 का होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए एक माइनस से एक माइनस कट गया, लेकिन एक माइनस रह गया, इसलिए हम यहाँ लगा देंगे -8 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस का आएगा क्योंकि स्क्वायर है, 3 इंटू -2 -6 प्लस 1, p -2 माइनस का 8 3 चौके 12 -6 प्लस 1, प्लस प्लस के जोड़ लीजिए और माइनस माइनस के अलग जोड़ लीजिए, क्योंकि ऐसे सीधे कुछ कट तो रहा नहीं है, तो मैंने -8 और -6 प्लस 12 प्लस 1, माइनस के 8 और माइनस के 6 माइनस के 14 और ये हो गया 12 और 1 13, माइनस के 14 और प्लस के 13 माइनस के 1। क्यों आए माइनस के 1, क्योंकि माइनस प्लस के हैं तो ये घटेंगे, लेकिन निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो मैंने 14 में से 13 को घटाया, लेकिन क्योंकि 14 के आगे माइनस का निशान है इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया। अगर ये होता 14 माइनस 13 तो यहाँ पे प्लस का बना था। ठीक है, तो देखिए लेकिन ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, चूँकि p -2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हाँ क्या लिखेंगे, x बराबर -2
बहुपद का शून्य नहीं होगा, बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ओके। और x+2 बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। समझ में आ गया? इस -2 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। ओके। आगे करते हैं हम अगला सवाल। देखिए अगला भी ऐसे ही करना है, इसमें भी g(x) की वैल्यू दी है और p(x) की दी है। तो यहाँ पे g(x) की वैल्यू 0 के बराबर रखूँगी तो यहाँ से निकल आएगा x बराबर 3। ओके। अब मैं ये वैल्यू उठा के इधर रख दूँगी। p3 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर +3 +6। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 9 तिया 27 -4 इंटू 3 तिया 9 +3 +6। ठीक है। p3 27 -9 चौके 36 +3 +6। तो देखिए p3 प्लस के जोड़ लेते हैं, 27 और 3 30 और 6 36 और ये माइनस के 36, 36 से 36 कट गए प्लस माइनस के। p3 = आ गया 0। ओके। तो चूंकि p3 = 0 इसलिए x बराबर 3 बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक होगा। पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था अच्छे से शून्यक के बारे में। जो वैल्यू रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वो शून्यक होता है, बहुपद का शून्यक होगा। और x-3, अब देखिए यहाँ x-3 क्यों आया? क्योंकि हम प्लस की वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। x-3 बहुपद का गुणनखंड होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। ओके। ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है। देखिए इसमें हमें ये दिया है कि ये जो px की वैल्यू हमें दी है तो इसका जो ये है x-1 ये इसका गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल के अगर यहाँ लगाऊंगी तो इसकी पूरी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। गुणनखंड का मतलब यही होता है। ठीक है। तो बस वही हमें करना है और हमें k का मान निकालना है। तो देखिए निकालते हैं। यहाँ से मैं इस वैल्यू को 0 के बराबर करूँगी क्योंकि ये गुणनखंड है, सवाल में हमें दिया है। तो मैं यहाँ से x-1 = 0 करूँगी तो यहाँ से x बराबर 1 निकलेगा। अब मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ पर लगा दूँगी और इसको पूरे को 0 के बराबर कर दूँगी। कैसे करूँगी? देखिए p1 = किसके बराबर करूँगी? 0 के बराबर। ठीक है। तो मैं p1 यानी कि इस वैल्यू इसमें 1 लगाऊंगी। देखिए कैसे लगाऊंगी। इसमें पहले हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है। x² + x + k बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। यहाँ से मैं 1 लगाती हूँ तो 1 का स्क्वायर +1 + k = 0। ठीक है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 +1 + k = 0। 1 + 1 2 + k = 0। फिर 2 इधर जाएगा तो k = -2। ओके। तो आपको सवाल करने का तरीका समझ में आया? ऐसे करते हैं। देखिए हमें गुणनखंड दिया है तो मैंने इसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाली। अब क्योंकि गुणनखंड होता है तो x की जो वैल्यू आती है उसे जब हम यहाँ लगाते हैं तो ये इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है। ये मैंने शून्यक निकाल दिया, इसकी वैल्यू निकाल दी, बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो मैंने बस इसमें 1 लगा के और इसको 0 के बराबर रख दिया, यहाँ से की वैल्यू निकाल दी। ठीक है। अब देखिए अगला करते हैं। देखिए इसमें भी हमें यही करना है, k का मान निकालना है। तो मैं यहाँ से निकाल दूँगी x बराबर 1 और यहाँ पे रख दूँगी और उस वैल्यू को 0 के बराबर रख दूँगी। तो देखिए करते हैं क्या हो जाएगा। p1 = 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1 रख दे रही हूँ तो 2 इंटू यहाँ 1 रखूँगी तो 1 का स्क्वायर + k इंटू x की जगह 1 रखूँगी + √2 = 0। 2 इंटू -1 का स्क्वायर +1 + k इंटू 1 तो k + √2 = 0। 2 एकम 2 + k
प्लस √2 इक्वल टू 0। अब मैं इधर ले जाऊँगी, देखिए 2 को इधर ले जाऊँगी तो ये -2 और √2 को भी ले जाऊँगी तो माइनस का √2। हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दिए तो ये 2 प्लस √2 दोनों चीज़ें किसकी हो जाएंगी, प्लस की। क्यों गई, क्योंकि मैंने यहाँ बाहर माइनस कॉमन ले लिया। ओके, अब अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। अगला देखिए करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में भी देखिए दिया x=-1 मैं यहाँ से निकालूंगी और वो वैल्यू मैं इसमें लगा दूंगी। P1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुणनखंड इसका दिया है। तो मैं यहाँ से k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए k इंटू प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस √2 इंटू 1 तो माइनस √2 प्लस 1, k माइनस √2 और प्लस 1 इधर ले जाएंगे तो देखिए ये जो माइनस का √2 है प्लस का √2 हो जाएगा और प्लस 1 माइनस के 1 हो जाएंगे। आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए ये भी ऐसे ही करना है, x इक्वल टू 1 लगाएंगे और उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से करेंगे P1 इक्वल टू 0। तो कर दीजिए k इंटू एक्स की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। k इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो k माइनस 3 प्लस, यहाँ पे k नहीं है, शायद मैंने कुछ लिखने में गड़बड़ कर दिया है। ठीक है गलत नहीं, k प्लस k। अब देखिए ये k और प्लस का k और माइनस के 3 इधर ले गई तो प्लस के 3, ये हो जाएंगे 2k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 3/2। आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारी एक्सरसाइज 2.3 है इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको कंप्लीट करा दिया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम कल करेंगे क्योंकि उसमें हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। फिर मैं आपको अच्छे से उसका पूरा तरीका बताऊंगी, गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं और समझाऊंगी। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।